Minister to respond. Shri Ravi Shankar Prasad. सर, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही संवेदनशील विषय पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। मैं माननीय डेरेक ओब्रायन जी का, श्रीमान कपिल सिब्बल जी का, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी का, श्रीमान राम गोपाल यादव जी का, सतीश चंद्र मिश्रा जी का, श्री डी राजा, श्री रंगराजन जी और सभी मित्रों का बहुत ही अभिनंदन करता हूं। अपने तरीके से उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी। सर, पहले मैं कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस करना चाहता हूं। बार बार भारत के संविधान सभा की बहस का जिक्र हुआ। भारत के संविधान की सभा में एक और जिक्र हुआ था कि मुल्क कैसा बने, लोकतांत्रिक या कुछ और। तो बहुत बहस के बाद हुआ कि नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य का रास्ता लोकतांत्रिक होगा। और दूसरी बहस हुई कि वोट का अधिकार किसको दिया जाए। बहुत लोग मानते थे कि हिंदुस्तान में लोग साक्षर नहीं हैं, तो कैसे लोकतंत्र के महत्व को समझेंगे। और आज जब मैं इस सदन में देश के कानून मंत्री के रूप में चर्चा कर रहा हूं, तो आज का दिन मैं बहुत विनम्रता से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आपके मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, सबों का सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि देश के आम आदमी को वोट देने का अधिकार मिलेगा और देश की नीति को चुनने का अधिकार मिलेगा। और आज सर, 70 साल बाद देश की क्या स्थिति है? देश का आम वोटर ये जानता है कि मैं अपने वोट की ताकत से हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता हूं। मैं अपने वोट की ताकत से किसी भी नेता या किसी भी पार्टी को हरा सकता हूं, केंद्र में या प्रदेश में। सर, इसके कारण देश में एक बहुत ही विनम्रता आई। और सर, मैं उसका साक्षी था कि एक दिन लोकसभा में एक प्रदेश के नेता आए जिनकी पार्टी का मत था कि हमें भारत से अलग होना चाहिए। लेकिन जब देश के उनके क्षेत्र के लोगों ने उनको जिताकर लोकसभा में भेजा, तो शपथ उन्होंने भारत के संविधान के लिए। तो जो लोकतंत्र देश को जोड़ता है, उसकी विनम्रता करता है, इसका हमें अभिनंदन करना चाहिए। सर, लोकतंत्र की एक और बात है, जीतना हारना होता है। कई चुनाव हुए हैं, मैं विस्तार से ईवीएम पर अलग से बोलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, और यह यहां बताना जरूरी है सर, कि इस देश में कितना बड़ा काम होता है। 2019 के चुनाव में 91.1 करोड़ वोटर थे, जिसमें 67.47% ने वोट दिया, जो काफी हाईएस्ट टर्नआउट था 2014 के इलेक्शन में। और 10,35,928 मेन पोलिंग स्टेशन थे सर। और इस हाउस में मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है सर कि जो 61.30 करोड़ जो वोटिंग टर्नआउट हुआ सर, इसमें फीमेल वोटर टर्नआउट आज तक का हाईएस्ट था 29.24 करोड़ और मेल टर्नआउट था 31.49 करोड़। तो आज इस देश में हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें भी पुरुषों के साथ ही वोट दे रही हैं और देश के बदलाव में बहुत बड़ा पार्टिसिपेट कर रही है। सर, जहां तक ईवीएम का सवाल है सर, मैं इसको विस्तार से अलग से बोलूंगा सर, मैं विषयवार उत्तर दूंगा सर। लेकिन 99 के बाद से 4 लोकसभा चुनाव और 122 असेंबली के चुनाव ईवीएम से हुए हैं। अब यहां पर मुझे एक सवाल उठाना है, अगर मनमोहन सिंह जी 2 बार भारत के प्रधानमंत्री ईवीएम से बने तो ठीक है। अगर माननीय मायावती जी, माननीय अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री बने ईवीएम से तो ईवीएम ठीक है। अगर श्रद्धामना ममता जी 2 बार ईवीएम से बंगाल की मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम ठीक है। अगर केरला में हमारे वामपंथी मित्र इसी ईवीएम से वहां पर सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम ठीक है। अगर हमारे मित्र कहां चले गए, शिवा की पार्टी इस बार तमिलनाडु को स्वीप करे, मैं अभिनंदन करता हूं, डीएमके डिड वेरी वेल देयर, ईवीएम से तो ईवीएम ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी
इसी ईवीएम से कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीते तो ईवीएम ठीक है। लेकिन अगर देश नरेंद्र मोदी को चुने ईवीएम से तो ईवीएम खराब है। ये कौन सा तर्क है? ये हमें समझ में नहीं आता। No slogan. ये कौन सा तर्क है? Please, please. No. I'm not yielding. Rangarajan I'm ji, not please. yielding. Rangarajan, I'm not please. yielding. You are a person from an ideological तो political सर, party. Please follow the rules. सर मेरा खाली कहना है, राजनीतिक नैतिकता एक होती है कि नहीं? अगर आपको ईवीएम से इतना विरोध है तो आप कह सकते थे हम इस ईवीएम के रिजल्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, दोबारा बैलेट वोट कराइए, हम मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो सर, दिस हिपोक्रेसी, आई एम सॉरी टू से, दिस डबल स्टैंडर्ड ultimately impinges upon the credibility of the polity of the country. सर, अब कहा गया कि आपने सेना के विषय को उठाया। मैं बहुत विनम्रता से एक सवाल पूछूंगा सर, आपका बहुत लंबा अनुभव है, हम लोगों ने आपसे बहुत सीखा है। देश की सुरक्षा किसी चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए? लोकतंत्र क्या होता है? इट इज चॉइसेस। किसके हाथ में देश सुरक्षित है? 71 में बांग्लादेश की विजय के बाद क्या कहा गया था? मैं पढ़ता था उस समय, मैट्रिक पास किया था या पास करने वाला था। क्या क्या कहा गया था? सब बातें याद है। तो जब आप उसका मैंने कहा गलत नहीं किया। अगर उस समय इंदिरा जी ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, जीता, तो देश को बताया। 1962 में अगर चीन की हार हुई तो क्यों नहीं बताना चाहिए? और आज एक तरफ जहां किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में सेडिशन को खत्म करने की बात की जाती है और ऐसी बातें मैनिफेस्टो में रखी जाती हैं ताकि टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन मिलता है, तो देश की जनता को यह तय करने का अधिकार है देश किसके हाथ में सुरक्षित है। और अगर देश के वोटर्स ने यह तय किया कि भारत की सुरक्षा नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है, तो उनको यह मानने का अधिकार है। तो क्या परेशानी क्यों होनी चाहिए? अब कही गई बात सर कि मीडिया को मैनेज किया गया, सोशल मीडिया को मैनेज किया गया। सर, मैं देश के आईटी मंत्री के रूप में पहले भी 5 साल काम कर चुका हूं। मैंने ख़ैम सख्ती की थी, मैंने पब्लिकली फेसबुक को कहा था कि आई विल टेक एक्शन, और नेक्स्ट डे उन्होंने अपोलोजाइज किया। और जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है सर, मैंने 2 बार नोटिस किया, उन्होंने सेकंड का जवाब नहीं दिया। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उन्होंने डेटा का मिसयूज किया था। और आज मैं इस हाउस के सामने बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, वी शैल नेवर अलाउ द अब्यूज ऑफ इंडियन डेटा बाय फॉरेन पावर्स और फॉरेन कंपनीज। हम ला रहे हैं अपने डेटा प्रोटेक्शन लॉ को, आपको बताना चाहते हैं, वो चर्चा में है, ले आएंगे हम। लेकिन हम एक बात सर, मैं कुछ बड़ी बात कहना चाहता हूं। हम क्या देश के मतदाताओं को इतना छोटा समझते हैं कि वो टीवी के ऐड से परेशान हो जाएंगे? क्या वो फेसबुक के डेटा से परेशान हो जाएंगे? कृपया करके देश के मतदाताओं को हमें अपमान करना बंद करें। वो बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए हैं और देश की पूरी समस्याओं को समझते हैं। और अगर उनको लगा कि हमें गरीबों के लिए अच्छी कल्याणकारी योजना बनी, वो जमीन पर उतरी, बाकी शायद आश्वासन में रहती थी, तो उन्होंने उसको देखा, उससे प्रभावित हुआ कि अगर शौचालय बने, अगर गैस पहुंचा, अगर बिजली पहुंची, अगर डिजिटल पेमेंट गांव गांव पहुंचा, अगर जनधन गांव में पहुंचा, तो उनको लगा आज उनको मिला है तो कल हमें भी मिलेगा और ये मोदी जी की सरकार भी मिलेगा। उनको ये सोचने का अधिकार है। तो उस पर लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं सर, इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। सर, अब कहा गया सर, हमें ये तो बोलना भूल ही गया सर कि माननीय कपिल सिब्बल भी 2 बार ईवीएम से ही जीते हैं, हाउस के मेंबर बने हैं उस हाउस के। तो ईवीएम का फायदा लेते हैं, तो ईवीएम के इसलिए मैं विस्तार से उस पर आऊंगा, लेकिन ये जनरल टिप्पणी बहुत जरूरी थी। अब कहा गया ए साइट हैज गिवन दीज काइंड्स ऑफ रीडिंग, इतना खर्चा हुआ, उनका खर्चा हुआ। सर, उसको हम बहुत अधिक, उसका हम प्रामाणिक नहीं मानते। मैं पहले भी कहा हूं, उसको छोड़िए, बहुत सारे साइट चलती है। लेकिन जब साइट की बात चलती है सर, तो एक साइट और था, TNN वर्ल्ड वेबसाइट। TNN में क्या कहा था? लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि इंडियन इंटायर ईवीएम मशीन इज लायबल टू बी हैक्ड। उसके बाद उसने डिमोनेटाइजेशन पर कहा किया। अब छोड़िए सर, किसने उसका क्या उपयोग किया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे सामने एक अखबार की रिपोर्ट है जो क्रेडिबल भी है कि वो TNN आजकल तांत्रिक मसाज चला रहा है, ये वो वेबसाइट है। तो ये भी तो बात है सर। कृपया करके सर, वेबसाइट और स्टडीज की बात
न की जाए तो सर उचित होगा सर। अब सर मैं आता हूं विषयवार सर, जो विषय उठाए गए सर। सबसे पहले सर मैं ईवीएम का विषय उठाता हूं सर। सर अभी देश में सर जो 35 लाख बैलेट यूनिट्स हैं सर, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट्स हैं सर। बार बार इनकी बारे में प्रश्न उठते हैं सर, लेकिन आज मैं चुनाव आयोग का अभिनंदन करूंगा जिस तरीके से उन्होंने चुनाव कराया। आज भारत के चुनाव की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है सर। यू गो टू अफ्रीकन कंट्रीज, गो टू अदर कंट्रीज सर, आप भी दुनिया में जाते हैं सर, कि भारत के लोकतांत्रिक परंपरा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक पारदर्शिता को पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। जो लोग हारे हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए तो सर अच्छा रहेगा। सर मैं आज ये सर 3 लोगों का नाम लूंगा सर, who are the consultant of the entire EVM ecosystem. Professor D.T. Sahni, Professor Emeritus IIT Delhi. Professor Rajat Muna, Director IIT Bhilai. Professor A.K. Agarwal, IIT Delhi. And Professor Dinesh Kumar Sharma, Professor Emeritus IIT Bombay. सर मैंने क्यों इनका नाम लिया सर? ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत के जाने माने चेहरे हैं। They do not charge a single farthing for giving technological backup to this entire EVM system for the sake of Indian democracy. और सर उन्होंने जो काम किया है सर, अब सर कहा गया कि जर्मनी के हाई कोर्ट में क्या क्या कहा गया है, बाकी के कोर्ट में क्या कहा गया है। तो सर जब मैं तो सर छोटा मोटा वकील हूँ सर, तो अब जर्मनी कहाँ जाऊँ सर, मैं सोचता हूँ भारत में ही घूमा जाए सर। इसलिए सर कर्नाटका हाई कोर्ट, Kerala High Court, Madras High Court, all the High Courts, sir, have repeatedly said that this is a completely safe, secure, technological system which is giving good results, sir. और सर उसके बाद में उन्होंने जो ये लेटेस्ट ऑर्डर है सर, जो लोग गए थे वीवीपैट के लिए सुप्रीम कोर्ट, और ये भी लोग गए थे कि बैलेट पेपर को रिस्टोर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके दोनों आवेदनों को रिजेक्ट किया और आपको मालूम है उन्होंने कहा वीवीपैट को लाइए, सैंपल के रूप में हर विधानसभा में आप लगाएंगे 5-5। आपको मालूम है सर, सब लोग का चुनाव हुआ और आज सर इस हाउस में मैं 20 साल रहा हूं सर, अब मैं भी उस हाउस में चला गया हूं तो मैंने भी देखा कि कितनी ईमानदारी से वीवीपैट सिस्टम काम किया सर। लेकिन सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, और ये बात थोड़ी सोचनी और समझनी बहुत जरूरी है सर। In this whole EVM system, sir, we need to understand 2 things, sir. One is malfunctioning, like a car. It is replaced. One is hacking. And this I want to assure the House, I had a detailed discussion with the Election Commission people. Till date, not even a single specific complaint has been brought to their notice, whereby it could be conclusively proved that the voting was for A and the recording was for B. There is a proper provision in the rules itself, sir, whereby if you have any problem, you go and tell the presiding officer. The presiding officer will call the other polling agents there, and thereafter he will enable you to press the button again. 7 complaint आए सर, 7 को दोबारा मौका दिया गया और वही रिजल्ट आया सर। तो सर मेरा खाली कहना है कि बार बार अपनी अरे कभी तो बड़ा हृदय दिखाए विपक्ष, हारे हैं तो हारे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि देश। और सर आज मैं बहुत विनम्रता से इस सदन में कहना चाहूंगा सर, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कहा था 14 में जीतते बाद, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, और जो उन्होंने कहा बहुत सही कहा, 2019 की ऐतिहासिक विजय गरीबों के कारण हुई है, ये गरीबों ने हमारी सरकार बनाई है, तो उन्हें काम दिया। सर हम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गए जहां हम बहुत कमजोर हैं, हमें इस बात को, मैं उस क्षेत्रों का नाम नहीं लूंगा, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर कमल छाप या इंडिया आगे बढ़ा है, हमारे आरसीपी सिन्हा ने बहुत बड़ी बात कही सर, जिस प्रदेश में हम लोग आते हैं सर वहां चुनाव होता था, मैंने भी अपनी यात्रा बूथ से ही शुरू की थी सर, मैट्रिक पास करने के बाद बूथ पे बैठा था सर, और याद है सर कि ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होता था जहां लाठी नहीं निकलती थी, जहां चेजिंग नहीं होता था। ये तो पटना शहर की बात है, और गांव में मर्डर नहीं होता था। क्या चाहते हैं हमारे विपक्ष के लोग? वही 600 लोग मरे फिर हर चुनाव के दिन? ये नहीं होना चाहिए सर। और आज व्हाट इज द बेसिक एसेट ऑफ दिस ईवीएम सर, इसमें वोटिंग रिजेक्ट नहीं होती सर,
इसमें बैलेट पेपर स्टैंपिंग नहीं होती। क्यों नहीं स्टैंपिंग होती? एक को करने में लगता है कुछ मिनट, तो आप स्टैंप नहीं कर सकते। और इसलिए सर मैं आपके सामने एक और डेटा बताना चाहता हूं सर। ये डेटा इस सदन में आए सर, ये कहना बताना बहुत जरूरी है। पुराने चुनाव में जैसा माननीय आरसीपी सिन्हा ने बताया कि आधा वोट एक पक्ष में, बीच का दूसरे के पक्ष में और ऊपर का आधा के साथ साथ करते थे, ताकि उसको मैनिपुलेट करते थे और मैनिपुलेट करके बैलेट पेपर को रिजेक्ट भी करा जाता था सर। सो जो डाटा है सर, मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा कि द नंबर ऑफ द गैप बिटवीन द विनिंग मार्जिन वाज लेस देन द नंबर ऑफ वोट्स रिजेक्टेड व्हेन द बैलेट पेपर वाज देयर। 1962 45 लोकसभा, 1967 104 लोकसभा, 1971 52 लोकसभा, 1977 38 लोकसभा, 80 38 लोकसभा, 84 85 45 लोकसभा, 89 60 लोकसभा, 91 92 60 लोकसभा, 96 64 लोकसभा, 98 70 लोकसभा, 99 74 लोकसभा। These 70, so many Lok Sabha victory was of a margin lesser than the votes rejected. And after EVM has been introduced, sir, there is not even a single case because there is no rejection of any voting in this technologically advanced. Sir, this is the age of technology. Technology is power. This is the age of communication. Communication is power. हमें अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर भारत ने एक ऐसा विषय निकाला है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, जिसको 4-4 5-5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बार कहा है, तो ये समझना चाहिए। सर, एक बार भारत के मतदाताओं ने 2019 के चुनाव में एक कमाल का संदेश दिया सर, और ये बात मैं बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूं, किसी को मुझे किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने ईवीएम का विरोध किया वो सब हार गए विदाउट एक्सेप्शन, चाहे वो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो। सर, जब मैं पार्टी के काम से देश में घूमता हूं सर, तो हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि रवि जी, कुछ लोग हम लोग के खिलाफ बोलते हैं तो अच्छा लगता है। हमने क्यों भाई? कहा उससे हमारा वोट बढ़ता है। सर, आज उसी प्रकार का कुछ स्वर मैंने इस हाउस में भी देखा है सर। अच्छी बात है, बोले। मैं उनसे विनम्रता से आग्रह करूंगा, अपनी इस जबरदस्त हार के कारणों की ईमानदारी से समीक्षा करें। कहा गया गूढ़ बताओ कि तुम कैसे 6 महीने पहले जान गए। बहुत सीधा सार है सर, ईमानदारी से काम करिए, जनता का विश्वास जीतिए, विकास की बात करिए, जनता आपको जिताएगी। झांसा मत दीजिए और अस्तरहीन शर्मनाक आरोप मत लगाइए, ये उसके मूल मंत्र है। तो सर, आप कुछ लोग को उसमें हंसी आती है, कुछ लोग को टीका टिप्पणी करने की बात होती है, तो एक अलग विषय है सर। सर, मैंने ईवीएम के बारे में विस्तार से सर बता दिया। अब ईवीपैट भी लगा हुआ है सर, एंड आई वुड लाइक टू बी करेक्टेड अगेन सर, so that I can take that feedback from the commission. Their officers are here, that when they say they have not received a single complaint that the voter was voting for A and the recording was in B. The 7 instances I've explained, sir. So now I come to the second issue, sir. One nation, one election. सर, ये गंभीर विषय पर चर्चा करने में क्या आपत्ति है सर? आपको मालूम है, भारत आजाद हुआ था 52 से, तो चुनाव तो एक समय होता था। बाद में 71 में जो इंदिरा जी ने पहले चुनाव कराया, उसके बाद वो बिगड़ गया सर। फिर कई जगह कई चीजें, स्टेट में विधानसभा में राष्ट्रपति शासन हुआ, मिड टर्म पोल हुआ सर। सर, मैं इसके 3-4 कारण देना चाहता हूं सर। कुछ लोगों ने नैतिक बात कही, बाकी बात कही। क्या यह सच्चाई है कि नहीं कि किसी स्टेट का चुनाव हो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश में लागू हो जाता है? क्योंकि टीवी आजकल हर जगह लागू है। तो अगर तमिलनाडु का इलेक्शन हो तो उसके लिए भी कुछ काम किया गया, डोंट डू इट, इट विल इंपैक्ट, या उत्तर यूपी के लिए काम किया गया, डोंट डू इट, मे इंपैक्ट कोवर्टली ओवर्टली द इलेक्शंस इन तमिलनाडु एंड वाइस वर्सा। तो किसी भी विधानसभा का चुनाव होता है सर, तो एक प्रकार से पूरी देश का गवर्नेंस ठंडा पड़ जाता है सर। सेकेंड, शेयर एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ इट। आज सर मैं श्रीमान माननीय आरसीपी सिन्हा की बात का पूरा समर्थन करूंगा सर। सर, आज वही पदाधिकारी सर, वही आईएएस आईपीएस और स्टेट के सर्विस के पदाधिकारी, चाहे पहाड़ हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ईमानदारी से चुनाव कराते हैं कि नहीं कराते हैं सर? और सर, आपको मालूम है इस देश में 2 लाख वोटर हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है सर।
2 लाख। और आपने वो मतदान केंद्र देखा होगा सर, कहीं अरुणाचल की पहाड़ियों में है जहां सिर्फ 1 वोटर है, और वहां पर भी ये पदाधिकारी 2 दिन चढ़ के पहाड़ पर पहुंचते हैं ताकि वो वोट दे सकें। तो टुडे इज द नीड टू सेलिब्रेट द ग्रेट कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क दीज ऑफिसर्स। तो सर ये साल भर क्या लगे रहेंगे? और सर किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो सिर्फ वहां के पदाधिकारी नहीं रहते हैं सर, बाहर से आप ऑब्जर्वर भेजते हैं, आईएएस भेजते हैं, आईपीएस भेजते हैं, इनकम टैक्स भेजते हैं, एक्सपेंडिचर का ऑब्जर्वर भेजते हैं। तो प्योरली फ्रॉम प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इसकी चिंता करना जरूरी है। सर एक बात जो माननीय भूपेंद्र जी ने उठाया, बहुत अच्छा भाषण बोले सर, कि अगर हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो देयर इज नीड फॉर 1 इलेक्टोरल रोल, और ये बात उन्होंने बहुत सही कहा है सर। और चुनाव आयोग को मैं भी कहूंगा अपने तरीके से कि इस दिशा में बहुत विचार करने की जरूरत है। एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए। अब हमेशा जनवरी में वो करते हैं सर, तो कई लोग जो जवान हो गए, बाकी कुछ, तो उसकी चिंता होने की जरूरत है सर। दूसरी एक और बात है सर, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं जो माननीय भूपेंद्र जी ने कहा। सर इलेक्शन आफ्टर ऑल इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन आफ्टर ऑल इज द सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एंड देयरफॉर while insisting upon the purity of model code of conduct, we should ensure that that festival should not, the character of a festival should not be lost. और सर मैं इसका एक उदाहरण अपने अनुभव से दूंगा सर। पार्टी ने मुझे लगभग 8 प्रदेशों का प्रभारी बनाया रहा है, तो मैं उत्तराखंड का प्रभारी था सर, बाद में माननीय थावर चंद जी वहां के प्रभारी बने हैं सर। तो सर हल्द्वानी से जो नैनीताल रास्ता जाता है, तो हमने कहा यहां पर पार्टी का एक बड़ा, जो 2007 में हमारी सरकार आई थी सर, तो हमने कहा बड़ा सा एक बैनर टांग दो। तो बैनर बन गया, कहा सॉरी इट इज अ फॉरेस्ट, यू हैव टू टेक क्लियरेंस फ्रॉम द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो सर वो ले लिया, कहा अब तो टांगो। फिर कहा सॉरी द पार्ट इज ऑल्सो ए नेशनल फॉरेस्ट, तो टेक द क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर उस समय वहां कोशिश किया, तो सर 10 दिन हो गया। हमने कहा ऐसा करो इस बैनर को बंद कर दो और रख दो। सर मेरा खाली कहना है बैनर टांगना, झंडे टांगना, जुलूस निकालना, हाँ आप उसको मर्यादित करिए। तो ये मेरा विचार जरूर है, दिस फेस्टिव कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी शुड नॉट बी लॉस्ट। तो आई वेरी स्ट्रांगली फील द टाइम हैज कम फॉर 1 नेशन 1 पोल। वी मस्ट डिस्कस विद ओपन माइंड, एंड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आई विश टू कन्वे इट ऑल अर्नेस्टनेस दैट वी हैव नॉट ए क्लोज माइंड। मे बी वी कैन कम टू ए प्रॉपर कंक्लूजन, फाइंड ए वे आउट। As Bhupen ji said, everything not will one go. अब सर आप यही देखिए ना सर, अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हो, प्रसन्न जी कहाँ चले गए, उड़ीसा साथ हुआ, अब कुछ महीने बाद झारखंड होगा, फिर हरियाणा होगा, फिर अगले साल चलता रहेगा, फिर अगले साल बिहार होगा, फिर उसके पहले दिल्ली होगा। तो therefore election cycle is a cycle which has no stoppage, it keeps on going alarming regularity. Do we not need to think, reflect कि कैसे इसको आगे करें? सर अब इलेक्शन फंडिंग की बात बहुत आई है सर, मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए सर। मेरे पास सर पूरा डिटेल्स है सर कि हमारी सरकार ने काफी चर्चा तो की माननीय कई वक्ताओं ने सर। हमने सर 2000 सितंबर 16 में रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स में चेंज किया, 1960 सर में नॉर्म्स को सिंप्लीफाई किया। फिर हमने 21 अक्टूबर 2016 को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को चेंज किया सर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ ब्लैंक पोस्टल बैलेट को हमने उन्हें परमिट किया। 7 अप्रैल 2017 को हमने फिर चेंज किया रूल 1961 में, फॉर्म 2A में मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस सर। फिर हमने 13 ऑफ इनकम टैक्स में भी किया सर। उसमें सर क्यों किया ये किया कि आप बिना अकाउंट पे चेक के माध्यम से पेमेंट नहीं कर सकते। तो सर हमने एक प्रकार से देश के कॉर्पोरेट सेक्टर को और रेगुलेट करने की कोशिश की कि इफ यू हैव टू गिव मनी टू ए पॉलिटिकल पार्टी सो दैट यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, because the party's donation is exempted, you must have to pay only and only by account paid check or draft as the case may be. सर फिर 10 अक्टूबर 2018 को सर हम लोगों ने कहा कि आप अब कैंडिडेट सारे अपने डिपेंडेंट्स के साथ अपना पूरा बताएं कि क्या क्या उनकी इनकम है। और बाद में सर 26 फरवरी 2019 को लेटेस्ट फॉर्म 26 को चेंज किया सर, जिसमें हम लोगों ने कहा कि आईटी रिटर्न ऑफ द कैंडिडेट्स में अपने अपने स्पाउस में आप अपने नॉमिनेशन में वही दीजिए जो आपने अपने आईटी रिटर्न में भेजा है।
There's no mismatch. In the last 3 years, we have taken so many steps. Someone has a problem on 29C, sir. Sir, 29C was made a part of the law in 2017. From this side and also from that side. I was just checking, sir, whether that side had put any objection. No objection. Therefore, when you take up an issue at the time of debate, you take one stand. I would really appreciate it if the other side would have said, sorry. And they have enough majority in 2017 to block 29C in this house, send it to the standing committee, select committee, more scrutiny, nothing was done. So when the issue comes, you pass it most willingly, voluntarily, and when the comes of debate, you start raising issue. So this is something which is not to be appreciated. Sir, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकारता हूं कि पैसे का दबाव और पैसे का प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सर हमें इस देश के चुनाव और मतदाताओं के परिपक्वता की एक बात का सम्मान करना चाहिए सर। और आज सर ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जिस प्रदेश से आरसीपी आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जितने प्रदेश भरे हुए हैं, गुजरात, एक आध प्रदेश हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और आज तक ऐसे कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, विधायक एमपी बन गए होंगे। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी मजबूती है। सर मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था तो भारत के एक बहुत बड़े टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, आई डोंट विश टू नेम, ही वाज रिस्पेक्टेड टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, ही कंटेस्टेड 3 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम राजस्थान, once an independent, twice from a party, and lost all the 3 times. Whereas in the constituency from which he was contesting, he had many factories also, sir. तो सर देश की लोकतंत्र की इस मजबूती को हमें स्वीकारना चाहिए कि अगर आप बहुत संपन्न हैं, बहुत धनाढ्य हैं, आपका जीवन पैसे के आडंबर से प्रभावित है, तो जनता आपसे दूर जाती है। और ये जनता शायद मोदी जी के पक्ष में इसीलिए आई है, उनकी सादगी, ईमानदारी और देश को काम करने की क्षमता इसलिए आई है। आप भी करिए, किसने आपको मना किया? बट सर आई डू टेक द पॉइंट that we need to take further steps for freeing the election from the scourge of money power. अब सर ये जो पूरी बात आई है बॉन्ड की, सर इस बॉन्ड की खासियत क्या है? You can take only from state bank or a state bank for a fixed date, and the party can only take it at the national level, not at the state level. A lot of do's and don'ts are there, and when they pay, their all account is before the banking system. ऐसी बात नहीं है कि आप अननोन सोर्स से वहां पैसा दे देंगे। अब सर कुछ लोगों को पैसा है कि हमको कितना, एक तो मैं प्रतिकार करता हूं सर, इस पर मुझे एक कहानी कहनी है सर। 84 में जब हम लोग 2 हो गए सर, तो हम लोग छोटे थे, कार्यकर्ता थे, तो पार्टी की हालत भी खराब थी पटना में। तो एक दिन चंदा मांगने गए, तो सर एक दुकानदार, हम लोग पटना मार्केट में घूम रहे थे सर, मेरे पार्टी के एक नेता भी साथ में थे, नाम नहीं बोलूंगा सर। तो कहीं 10 रुपया मिले, कहीं 20 रुपया मिले सर, कहीं 50 रुपया मिले। अब बीजेपी 77 में पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो एक जगह सर बहस हो गई। कहा सुनो, अपनी पार्टी को मजबूत करोगे तो पैसा भी देंगे, और तुम 2 पर हो तो 2 के लायक 20 रुपया ठीक है। सर ये कहानी मेरे दिमाग में बहुत कस के है। तो मैं विपक्ष को कहूंगा, भाई आप भी अपनी पार्टी को मजबूत करिए। एक समय तो 40 साल तक सारा कुछ तो केक आप ही को मिला है। अब अगर आज देश के लोग जानते हैं कि बीजेपी और एनडीए की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, तो हमें इसके पीछे मजबूती से खड़ा होना चाहिए। तो आपको परेशानी क्यों हो रही है सर, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ सर, आई डू अंडरस्टैंड देयर इज अ नीड टू further plug the gaps as far as funding part is concerned, and I am open to suggestion, and I would appreciate the election commission is also open to suggestion. सर मैं इससे अधिक और कुछ क्यों नहीं बोल पा रहा हूं सर, क्योंकि मामला सब जुडिस है सर। I have got the entire order where they have been asked to give the details of the money received through this whole bond system, sir. So when the Supreme Court is examining the matter in detail, it will be completely inappropriate on my part, sir. Sir, 2-3 points I would only say in conclusion, sir. अब हमारे मित्र Mr. D. Raja, proportionate representation. Sir, with your kind permission, sir, I seek one indulgence. Mr. Raja is a very good friend of mine, sir. When I was going to the results, sir, I was amazed to find
that of the 5 seats which the left have won, they are all from the state of Tamil Nadu. Four. Huh? Four. 4 from Tamil Nadu. Then I realized, sir, ki there were leaders of the left movement from Marx to Lenin to Stalin. I don't know, that name has worked some wonder in that state. But anyway, good luck to you. We wish you well. Don't talk of proportional representation. Let me tell you as a well-wisher. So at one point of time, my friend Raja's party was the principal opposition party in Bihar. When I was in jail in JP movement, we used to debate with your people of AISF. Where the fire has gone, reclaim that fire, reclaim the support, and come to legislature in a more substantive way. That's the best way out. So thank you. I'm happy I'm able to at least ignite fire in you. Sir, proportional representation is an issue which has failed in the world. Maybe in smaller countries there. India is a vibrant democracy. Let's accept it and work hard to win the support of the people. Sir, I think, sir, I think I have already covered most of the points, sir. If some of the other points are left out, sir, I think it's not the last debate. This debate always happens every year, 1 or 2 times. I am most willing to. But yes, let us celebrate the commitment of the people of India who love Indian democracy and give meaning and maturity to it. Thank you, sir. I'm grateful. Thank you.